दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों सारा इंडिया में 25 लाख का मामला कुछ जगह तुल पकड़ता जा रहा है। जो यूट्यूबर हैं, जो अपनी अपनी विचारधारा से बातें रखते हैं, लगातार इस पर अपना नजरिया रख रहे हैं। कुछ लोग ऑथेंटिक बातें कहने की बातें करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, सबूत दिखाइए, कहाँ अनाउंसमेंट हुई है। और जो भाई दावा कर रहे हैं वो दावा इस बेस पे कर रहे हैं कि जैसे उनके पास सूचनाएं आ रही हैं या जो गठित तो हो रहा है करंट टाइम में, चाहे वो आपका आईए लगी हो 6 मई के मामले में, 7 मई का जो एक पत्र था जो सारा हेड ऑफिस की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें सारी डिटेल्स जो पेंडिंग चल रही हैं इन्वेस्टर्स की, उसकी डिटेल्स मांगी हुई है, उसकी बेस पे बातें रख रहे हैं। सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन जो आउटरीच हो रही है इसको लेकर वो मेरे हिसाब से ज्यादा ही हो रही है। किसी भाई ने, किसी दोस्त ने अपने चैनल पर दावा किया कि जल्द ही 25 लाख तक का समाधान हो सकता है और ब्रांचेस के माध्यम से सीआरसीएस के गाइडलाइन में ये हो सकता है। उन्होंने साफ साफ किया हो सकता है, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कभी ये नहीं किया कहा कि ये होगा और आपको इसके लिए मुझे पैसे देने हैं। और जो लोग इसके खिलाफ लगातार वीडियो बना रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो ये कहते कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके लिए केस लड़ेंगे और आपका पैसा दिलाएंगे। और जो भाई लगातार पॉजिटिव खबरें बनाते हैं, सारा के समर्थन में कह सकते हो आप, उनमें से एक भी आदमी ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप हमें इस चीज के लिए पैसा दीजिए। वो कभी भी आपको पैसा मांगते नहीं नजर आ रहे हैं। वो कभी ये कहते हुए नजर नहीं आते कि हम सारा की तरफ से केस लड़ेंगे, हम आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, आप हमें पैसा दीजिए। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो सही हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हमें मान्य है। हालांकि उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि जो डिले हो रहा है, जो समय लग रहा है वो गलत है, और उनकी एक डिमांड रहती है कि जो भुगतान हो बाकी का वो सारा ऑफिस के माध्यम से हो। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई दूसरी मांगे नहीं रखी जा रही हैं और ना ही वो तरह तरह के दावे करते हैं। वो लोग जो सारा समर्थक हैं वो फॉलो भी सारा समर्थकों को ही करते हैं और जो उनका एक सूत्र वर्ग है जहां से उनको खबरें मिलती हैं वो भी सारा जो समर्थक बेस्ड है उनके आधार पर रहती है। और वो लोग बातें करते हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा है। आज की तत्कालीन समय की बात कर रहा हूं, अभी के समय की, कि जो सारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के समय पे, सारा तरीके जाने के बाद उन लोगों से उनकी बातें होती हैं और जैसी बातें वहां से उनको खबरें मिलती हैं वही खबरें वो अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से गलत तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सारा सही है और सारा सही थी, जो 2009 में जो सरकार थी उसने उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया, तो उसमें भी बहस का विषय है। तो जो लोग सारा के खिलाफ बातें बोलते हैं उस पर क्यों नहीं वो सबूत इकट्ठा करके लेके आते हैं। जैसे सारा के खिलाफ इकट्ठा करते हैं तो तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी या जो भी एक्शन लिया गया एक साथ, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि जिस प्रकार के एक्शन लिए गए, जिस प्रकार के आरोप लगे, क्या ऐसे आरोप शेयर मार्केट में न कंपनियों पे नहीं लगे थे? क्या वो अभी काम नहीं कर रही है? तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ये मेरे हिसाब से गलत है। आप बातें रख सकते थे कि भाई जिस भाई ने 25 लाख रुपए तक का ये दावा किया है उसी को ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है और हम चाहते हैं कि वो ऑथेंटिक प्रमाण दे, लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर आदमी को टारगेट कर रहे हैं कि अपने दिमाग से खोज लाते हैं, फलाना दिमाग से खोज लाते हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो यार? आप जिन लोगों को बिठा के घंटों घंटों डिबेट करा रहे हो वो क्या कर रहे हैं? जो लोग कल तक महिमा मंडल करते थे, सहारा का आरती उतारते थे, आज वो समय की नजाकत को देखते हुए खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
वो पैसा वहां से भी कमा रहे थे, यहाँ से के भी कमा रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि जो आप कर रहे हो उससे आप पैसा नहीं कमाओगे। हालांकि 25 लाख तक के दावे हमारे पास खूब खबरें आई हैं, जिनसे हमें खबरें मिलती हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही 3 से 4 महीने में आप बड़े पॉजिटिव बदलाव देखोगे सारा केस में। और मैं लगातार अपनी वीडियोज में इस बात को रखता रहता हूं कि इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। अगर सहारा गलत है तो गलत वो लोग भी हैं या वो एजेंसियां भी हैं जिसके कारण इतना डिले हो रहा है। सारा का सारा डाटा ऑनलाइन है, क्यों नहीं इसको फटाफट उस पर फैसला दिया जाता। अभी सारा सैलरी मामले में भी तो कोर्ट ने बोला कि अपनी 1 महीने में राशि जमा कराएं। इससे पहले 5,000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए भी तो सेंट्रल स्टार को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और भी बोल सकते हैं कि 10,000 करोड़ जमा कराए। वो वर्सोवा लैंड को सेल क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन डिले कर रहा है उसको? सारा थोड़ी डिले कर रही है, लेकिन आवाज नहीं उठा सकते ना खिलाफ। सॉफ्ट टारगेट ढूंढना चाहते हैं हर कोई बचना चाहता है जवाबदेही से, लेकिन सच्चाई दिखाओ तो पूरी दिखाओ ना। अगर सहारा ने गलती की है तो अभी भी तो जो दूसरे इसमें पार्टीज हैं वो भी तो गलती कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? आप क्यों नहीं आंदोलन करते कि जल्दी जल्दी फैसला हो, या फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाई जाए जिसमें वीकली या डेली सुनवाई हो, जैसे एमपी एमएलए कोर्ट में होती है। उसके लिए आप कहाँ पीएल लगा रहे हैं? उसके लिए आप कहाँ किसी मंत्री से मिल रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना। तो चाहते आप भी ये है कि लंबा चले ताकि आपकी भी दुकानदारी चलती रहे। भाई आप जब ये दावा कर रहे हो कि हमने आंदोलन के माध्यम से या हमने जो लीगल एक्शन लिए हैं उसके कारण सहारा के ऊपर दबाव बन रहा है, और जो पैसे मिल रहे हैं वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप लोग दबाव बना रहे हो, तो आप उस चीज को फास्ट भी क्यों करवा सकते हो ना। उसके लिए क्या आप कर रहे हो? लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरा परम मित्र हैं, उन्होंने लगातार हमें बहुत सारी बातें बताई है, और लगभग 2 साल से मैं उनके साथ संपर्क में था। हालांकि वीडियो बनाने मैंने इसी साल शुरू की है, लेकिन जो उन्होंने दावा किया था, कई बार बहस हो जाती थी या दोस्त बैठते हैं तो सहारा को लेकर बातें चली जाती थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो लोग कार्य करते हैं वो समझते हैं कि इस प्रकार की बातें आमतौर पर चली जाती हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे भी दावा किया था कि पैसा मिलेगा और जल्द ही आप देखोगे कि 10,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले 10,000 रुपये तक के लिए उन्होंने बोला था। हालांकि समय का फर्क हो सकता है, वो बोलते हुए 6 महीने में हो जाएगा, उसमें 8 महीने लगे, 1 साल लग गया हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि सहारा भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी रहने वाली है जिसका पैसा लोगों को वापस मिलने वाला है। और आज हम जब यहाँ स्टैंड कर रहे हैं मई 2025 में, तो इस लेवल की जो कंपनियां बंद हुई हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रही थी, पब्लिक गैदरिंग का पैसा करते RDFD के माध्यम से इकट्ठा कर रही थी पैसा, उनमें से सहारा ही एक ऐसी कंपनी है जो पैसा वापस दे रही है। तो जो ये आंदोलन जीवी हैं ये क्यों नहीं दूसरी कंपनियों के लिए आवाज उठा रहे हैं अगर इनके अंदर इतनी पावर रही है तो? ऐसा जी देखो, किसी पर आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करना और ज्यादा मुश्किल होता है। अब सहारा खुद लग के पैसा देना चाह रही है तो उस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गलत काम कर रही है। और जो कंपनियां कुछ आया बा कुछ कर ही नहीं रही, कोई बात तक नहीं आ रही है, उसको लेकर कोई बात नहीं है, कोई आउटरीच नहीं हो रही है। तो दोस्तों फैसला आपको करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि इस वीडियो पर, वैसे तो मेरा मन नहीं था कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन ज्यादा ही आउटरीच हो रही है, लगातार खबरें आ रही है और दोस्तों की कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे, तो जरूर अपने विचार रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस मामले में क्या मानना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि सारा से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आती है वो आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।